जिला हम लोग 80 जिला जाएंगे, अपने लोगों के बीच में जाएंगे, उनके हक अधिकार की बात करेंगे साथियों। तो साथियों, यात्रा का आपके बीच में आए संदेश लेकर, अगर इस संसार में अगर सर उठा के जीना है, बेहतर जिंदगी जीना है, तो आपको दो काम करना है। एक काम, एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज, आपका बच्चा पढ़ लिखेगा नहीं, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए अपनी हर जरूरत को कम कीजिए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए और संकल्प के साथ लड़ाई लड़िए। जैसे कभी हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़ा था कि हम देश को आजाद कराएंगे। अब 200 साल लड़ाई लड़े, फिर जाके देश आजाद हुआ। इसलिए साथियों, एक संकल्प के साथ आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका जो अधिकार है वो मिलेगा। बगैर लड़े हुए कोई भी अधिकार आपको कभी नहीं मिल सकता है। लड़ाई में दो ही चीज होगा, हार या जीत, लेकिन उसके लिए पहले लड़ाई तो लड़िएगा, तब हार जीत होगा। और जब लड़ाई ही नहीं लड़िएगा तो कैसे जीत हार होगा। इसलिए साथियों, आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, काश अगर 30-40 साल पहले इस निषादपुर में कोई बेटा जन्म लेता, आप मजबूती से लड़ाई लड़ता, तो आज निषाद का आरक्षण हो गया होता। और निषाद का आरक्षण मिल गया होता तो क्या क्या लाभ होता। आज यूपी, बिहार, झारखंड में 3 राज्य में जाइए, एक भी निषाद का बेटा आपको कलेक्टर नजर नहीं आएगा। अगर आरक्षण मिल गया होता, आज निषाद का दर्जनों बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, इंजीनियर होता, डॉक्टर होता। लेकिन लड़ाई नहीं लड़ने के कारण आज नहीं हुआ। इसलिए समाज के सभी वर्ग के लोग, जो लोगों ने अपनी वोट का शक्ति को पहचाना है, ताकत को देखा है, वो अपना बदलाव लाया, अपने समाज का बदलाव किया है। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था, क्योंकि राजा का समय था। जब देश आजाद हुआ, लोकतंत्र आया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान बनाया। उस संविधान में सबका बराबरी का हक, हिस्सेदारी दिया। राजा वोट गिराए या रंग वोट गिराए, सबका वैल्यू एक ही है। उन्होंने बताया कभी जरूरी नहीं है कि रानी के कोख से बच्चा जन्म ले वही राजा बनेगा। उन्होंने बताया कि इस देश का भी राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, चाहे वो गरीब किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो, या दलित का बेटा हो, या मछुआरा का बेटा हो। अपने वोट के दम पर राजा बनेगा। और जिन लोगों ने अपने वोट को दम को समझा, ताकत को समझा, वो समाज देखिए कहां से कहां निकल गया, वो नेता कैसे आगे निकल गया। जैसे लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये लोग भी गरीब घर में जन्म लिए, लेकिन संघर्ष के बदौलत अपने वोट के दम पर राज्य और देश में अपनी पहचान बनाया। जब राज्य और देश में उनकी पहचान बना, उन्होंने अपने लोगों के लिए भी काम किया। इसलिए साथियों, आपको अपना हक अधिकार चाहिए तो आपको ही लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज तेजी से दुनिया आगे बढ़ रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग चांद पे भेज रहे हैं चंद्रयान को कि वहां पे मिट्टी कैसा है, हवा क्या है, पानी क्या है। लेकिन आज भी धरती पर लोग भूखे मर रहे हैं। इस धरती पे लोग अपने बच्चे के इलाज नहीं करा पाते हैं, इलाज करवा के उनके बच्चे दम तोड़ देते हैं। आज देखिए, ठंड का समय होता है, दिसंबर का महीना होता है। उस समय में लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं, अपने रजाई से, चादर से बाहर नहीं निकलते हैं। अगर थोड़ा भी पैर बाहर निकल जाए, तुरंत अंदर कर लेते हैं। और ऐसे समय में निषाद मल्ला का बेटा क्या करता है, पानी में उतरता है, झील में उतरता है, तालाब में उतरता है, मछली मारता है, फिर बाजार में बेचकर अपने घर परिवार को 2 वक्त का रोटी जुटा पाता है। आप देखिए कि आपके बच्चे कितने कष्ट से जिंदगी जी रहे हैं और कितने आगे बढ़ रहे हैं।
उसके भविष्य के बारे में कौन किसको सोचना है? उसके भविष्य के लिए तो आप ही को सोचना है, क्योंकि आपके बच्चे हैं। तो साथियों, इससे अगर दूर होना है, तकलीफ से दूर निकलना, समाज को आगे बढ़ाना है, तो एक तो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए, और दूसरा अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। जब तक लड़ाई नहीं लड़िएगा तो आपका कल्याण नहीं है। अपने वोट को सही से इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तो आपका कल्याण नहीं है। सब चीज जो है वो पावर में ही है। इस देश में जो है संविधान बना, संविधान में ऐसे व्यवस्था किया गया है, शरीर में शक्ति नहीं दिया है, पावर में शक्ति दिया है। एक सरकार सही निर्णय ले ले तो आपके आने वाला पीढ़ी बेहतर जिंदगी जिएगा। अगर सरकार अच्छा निर्णय न ले तो आप मछली मारने पे मजबूर रहेंगे। आज मैंने कहा ना कि आज आरक्षण मिल गया होता तो निषाद का बेटा भी कलेक्टर होता। ये सरकार का काम है निर्णय लेना, और जो लोग अपना सरकार बनाता वो लोग अपने लोगों के लिए वोट उनके लिए ही सोचते हैं। अब जैसे मोदी जी का सरकार बना और आपको लगा कि हमारा अच्छा दिन आएगा, वो आपका कोरे है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का है। और आरएसएस कौन है? आपने कभी देश में देखा कि सामान्य वर्ग के लोगों ने कि उनके लिए हक अधिकार के लिए कभी आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ा होगा? कभी आपने देखा ब्राह्मण, भूमियार, लाला, ये लोग आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ा? नहीं लड़ाई लड़ा। उन्होंने सरकार बनाया, और जब सरकार बना मोदी जी का तो 10% सामान्य वर्ग को आरक्षण लागू हो गया। हम विरोध नहीं करते हैं कि क्यों आपने किया प्रकाश को आरक्षण। हम मानते हैं कि सही सरकार का काम है। राज्य में जो भी लोग गरीब है, चाहे जाति जो हो, धर्म जो हो, उनको ऊपर उठाने के लिए उनको आरक्षण का व्यवस्था किया जाना चाहिए। और सरकार अगर ऐसा काम करता है तो अच्छा काम करता है। लेकिन उस सरकार में एक सवाल है, एक तरफ आपका निषाद का बेटा नजर नहीं आता है कि ठंडी में उतरकर, पानी में उतरकर मछली मारता है। आपको ये नजर नहीं आता है, एक तरफ 4 लोग हैं लेकिन उनको 8 रोटी दीजिएगा खाने के लिए, और एक तरफ 4 लोग हैं उनको 2 रोटी खाने के लिए दीजिएगा। ये सरकार का काम नहीं है। और वो सरकार ऐसा ही काम करेगा क्योंकि वो सरकार आपका नहीं है। जो सरकार आप अपने अधिकार के लिए बनाइएगा तब ना वो आपका है। आप तो उससे 200 रुपया लेकर अपना वोट बेचते हैं। जब चुनाव का समय आता है तो आप अपने बच्चे का भविष्य 200 रुपया में बेचते हैं, या कुछ खिला दिया, कोई पिला दिया, उसमें वोट बेच देते हैं। आपने अपनी सरकार कहाँ बनाया? और जब भी जो लोगों ने सरकार बनाया वो समाज देखिए कैसे आगे बढ़ाया है। लालू प्रसाद जी के साथ उनके लोगों ने, उनके समाज के लोगों ने साथ दिया। 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, आज भी उनकी सरकार है। पिछले साथियों, आज बताइए ना, बिहार में बहुत सारे जाति धर्म के लोग हैं। आज बताइए ना, कोई यादव भाई के सामने उंगली उठा के दिखा दे, आंख दिखा दे, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने संघर्ष किया, अपने वोट की शक्ति को समझा, पहचाना, अपने नेता के साथ रहा, लड़ाई लड़ा, इसलिए आज उसका बदलाव है। आज इसलिए हम उनके नाम ले रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। देश में जब भी जो लोग अच्छे काम करेंगे, संघर्ष करेंगे, उनको लोग याद करेंगे। जैसे भीमराव अंबेडकर के बारे में हम चर्चा करते हैं, वो संघर्ष की लड़ाई लड़े। आज कल्पना कीजिए अगर वो आरक्षण लागू नहीं करते हैं हमारे दलित भाई के लिए, आज आदिवासी, एससी, एसटी के लोग कहां होते, क्या हालत में होते। एक नेता ने महान काम किए जिसके कारण आज वो सर उठा के जी रहे हैं। हालत तो उनका भी बहुत बुरा है। आज भी हमारे दलित भाई के रहने के लिए घर नहीं है, लोग जान के घर बनाने की सोच रहे हैं। लेकिन इन सब के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। समाज में सरकार ऐसी लाना पड़ेगा जो सरकार सबके लिए हो। ऐसी सरकार नहीं कि एक जाति एक घर के लिए हो। आज का सरकार क्या काम कर रहा है? मंदिर मस्जिद को उठा रहा आपको। आप बताइए सरकार का क्या काम है? सरकार का काम है बच्चे का इलाज के लिए हॉस्पिटल बनाना, गरीब बच्चे के पढ़ने के लिए स्कूल बनाना। आज सरकार उठा हुआ है
मंदिर मस्जिद में। आप बताइए ये सरकार अच्छा है? ये सरकार कभी अच्छा नहीं हो सकता जो धर्म के लेकर राजनीति करेंगे। हाँ ठीक है, वोट के लिए राजनीति करना चाहिए। ये सरकार कभी नहीं हो सकता जो पैसा देके वोट खरीदे। वो सरकार कभी अच्छा नहीं हो सकता। वही सरकार अच्छा होगा जो जनता का दिल पे राज करेगा, जनता के लिए काम करेगा और जनता अपने मन से उसको वोट दे, वही सरकार अच्छा होगा। आप देश में नफरत की राजनीति कर रहे हैं, भाई भाई को बांट रहे हैं, ऐसा सरकार कैसे करेगा? आप धर्म के ऊपर वोट मांगिएगा, गरीब के बेटा मर रहा है, इलाज के अभाव में आप हॉस्पिटल नहीं बनाइएगा। इसलिए साथियों, आप सभी को अगर बेहतर जिंदगी जीना है तो एक काम तो सबसे पहले पढ़ाई करवाइए अपने बच्चे को, और उसके बाद संघर्ष कीजिए। ये भारत आपका है। अंग्रेज से कौन लड़ाई लड़ा? अंग्रेज से गरीब पिछड़ा दलित का बेटा वो लड़ाई लड़ा, और जो समझदार था वो लड़ाई नहीं लड़ा, क्योंकि उसको पता था कि गोली चलेगा तो हम मरवे करेंगे, तलवार चलेगा तो हमारा शरीर कटेगा, लाठी अगर सर पे लगेगा तो हम मरेंगे, क्योंकि वो समझदार था। समझदार कौन था? जो अंग्रेज का गुलामी करता था, और जो बेगर सोचे बेगर समझे गोली चले या तलवार लगे उसका परवाह किए बेगर लड़ाई लड़ा, वो कौन था? तो दलित पिछड़ा आदिवासी ऐसे लोग थे जो सिर्फ एक ही जुनून था कि हम देश को आजाद कराएंगे अपने बच्चे को, इस देश का आजाद भारत में हमारा बेटा गुलाम नहीं रहेगा। और जो लोग गुलामी कर रहा था उसकी तो जिंदगी अच्छा से कट रहा था। अंग्रेज आया, सबसे पहले देखा कि राज्य में देश में मेहनत करने वाला कौन है, उसको नजर आया गरीब लोग। देखा ये मेहनत कर सकता है, हल जड़ चला सकता है, हल जोत सकता है, खेत में अनाज उपजा सकता है, तो जमीन का अधिकार उन्हीं को दिया गया और उससे टैक्स लिया जाता था कि भाई तुम जमीन रखो और तुम हमें लगान दो। और जब अंग्रेज चला गया तो कहां वो जमीन चला गया? क्या अमेरिका लंदन चला गया? वो जमीन धरती पे ही है, बिहार भारत में ही है। लेकिन जमीन का मालिक कौन है? वो लोग हैं जो पढ़े लिखे थे, और आपके दादा पढ़े लिखे नहीं थे, मूर्ख थे। आपके दादा से कोरा कागज पे साइन करा लिया और जमीन का मालिक बन गया। इसलिए साथियों, बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। आज के समय में बच्चे का एजुकेशन इतना जरूरी है। मान लीजिए आपके शरीर में आंख है, 2 आंख है, लेकिन लिखा हुआ चीज आप नहीं पढ़ सकते, मतलब वो आंख का कोई काम नहीं है। तो इसलिए साथियों, बच्चे को पढ़ाइए, अच्छा बुरा वो उनको पता रहेगा, और जब उनको अच्छा बुरा समझ में आएगा तो अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा, संघर्ष करेगा, उनसे सवाल करेगा। जो दिल्ली में बैठे हैं उनसे सवाल करेंगे कि मोदी जी, अगर बंगाल में निषाद के बेटा को आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? जब निषाद को अगर आरक्षण दिल्ली में है तो बिहार में क्यों नहीं? क्या बंगाल देश का हिस्सा नहीं है? क्या बंगाल दूसरे संविधान से चलता है या बिहार दूसरे संविधान से चलता है? जब सवाल उनसे किया जाएगा तो उसे जवाब देने के लिए बनेगा नहीं, फिर वो आपके लिए काम करेगा, आरक्षण देगा। और जब आरक्षण देगा तो गरीब का बेटा भी, मछली मारने का बेटा भी कलेक्टर बनेगा, एसपी बनेगा। आज आप देखते होंगे थाना पुलिस किसके इशारे पे चलता है? पैसा और पैरवी, और दोनों चीज आपके पास नहीं है, ना पैसा है और ना पावर है। हत्या कोई और करेगा, उठा के आपको अंदर कर देता, क्योंकि उनको भी किसी न किसी को गिरफ्तारी करना है। उनको पता है डे 1 में कि ये हत्यारा नहीं है, लेकिन थाना पूर्ति करना है, दिल्ली से डंडा पड़ता है कि भाई गिरफ्तारी करो, क्यों हत्या हो गया? तो किसी गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, एक दलित का पिछड़ा का बेटा को उठा के जेल में डाल देता है और उसको मारता है। उसको कहता है कि बोल देना कि तुम्हें हत्या किए हो। वो मार के डर से कह देता हाँ हमने हत्या किया है।
और उससे टाइम ले लेता है और सालों साल वो जेल में करता है, वो कौन होता है? और जिसके पास पैसा है तो 2 मिनट में खरीद लेता है थाना पुलिस को। इसलिए साथियों, जब आपके बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो सवाल जवाब होगा। आज मुझे देखिए, माँ बाप ने थोड़ा पढ़ाई कराया, मैं भी गरीब घर में जन्म लिया, पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे घर में जन्म लिया। 18 साल की उम्र में घर परिवार छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, मात्र 30 रुपया रोज में मजदूरी करता था, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था। लेकिन मैंने संघर्ष के बदौलत, ईमानदारी के बदौलत मैंने मुंबई जैसे शहर में अपनी पहचान बनाया। आज संघर्ष करके बिहार में आए हैं। आज पिछले 9 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और 4 साल 5 साल से फैक्ट्री बनाए। आपने देखा 2020 में सरकार हमने बनाया और आपके सहयोग से बनाए, आपके वोट के दम पे बनाए। 40 विधायक बना था, लेकिन 74 विधायक से कम नहीं था। 74 वाला समर्थन नहीं देता तो भी सरकार नहीं बनता, और 4 वाला समर्थन नहीं देता तो भी सरकार नहीं बनता। सरकार का चाबी मेरी जेब में था। पहली बार आजाद भारत में बिहार में इतिहास बनाया। एक निषाद मल्ला का बेटा के समर्थन से बिहार में सरकार बना। हम समर्थन नहीं देते तो सरकार नहीं बनता, लेकिन हमने ईमानदारी के साथ उनके साथ सरकार बनाया। हमारे पास भी डिप्टी सीएम, 4 मंत्री, बहुत कुछ हमको ऑफर मिला, लेकिन हम उनके साथ नहीं गए, क्योंकि हम गरीब का बेटा है, एक लव के वंशज हैं, वीरांगना फूलन देवी, अमर शहीद जुब्बा सहनी के वंशज हैं। हम कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं देखना चाहते हैं। हम चाहते लोगों का भला हो। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? सामंतवादी विचारधारा वाले लोग, जो नहीं चाहता है कि गरीब का बेटा भी मालिक बने, उन्होंने क्या किया? आपको सरकार से बाहर कर दिया, आपका विधायक खरीद लिया, सिर्फ इसलिए उनको पता है कि निषाद समाज सोया हुआ शेर है। 15% आबादी है इस राज्य में, जैसे लालू प्रसाद जी के पास है। और जिस रोज ये जल जाएगा, अपने पैर पे खड़ा होगा, अपनी वोट को ताकत को समझेगा, उस रोज अपने दम पर अकेले बिहार में सरकार बना लेगा और बिहार में निषाद का बेटा मुख्यमंत्री बन जाएगा। वो देखा कि समाज को गुलाम बना के रखना है तो मुकेश सहनी को आवाज को बंद करो, क्योंकि मुकेश सहनी आज निषाद का आवाज बन चुका है। आज मुकेश सहनी के सामने में हमें झुकना पड़ता है। कल तक इस समाज को 200 रुपए में वोट खरीदते थे, आज 12 बोलो सीट देकर इससे समझौता करना पड़ता है। और यूं ही अगर आगे मजबूत होते रहेगा तो कल 51 मांगेगा और एक समय आएगा 125 मांगेगा, जैसे नीतीश कुमार जी मांगते हैं। और जब 125 होगा तो अपने दम पर सरकार बना देगा। तो रोको। गांव में भी देखते होंगे, एक गरीब का बेटा कोठा का घर बनाता है तो गांव में अगल बगल के लोग हैं ना, जलने लगता है। उसको अच्छा नहीं लगता कि कल तक ये गुलाम था, आज मालिक कैसे बन गया। कल तक मेरे खेत में हल चलाता था, आज ये जमींदार कैसे बन गया, जमीन कैसे हो गया। वो आपको फंसाने का कोशिश करने लगता है, तोड़ने का कोशिश करने लगता है, खत्म करने का कोशिश करता है। इसलिए साथियों, ये निर्णय आपको लेना है कि आपका बेटा सर झुका दीजिए या सर उठा दीजिए। ये निर्णय आपको लेना पड़ेगा। जहां हजारों समस्या था वहीं मेरा जन्म हुआ, लेकिन संघर्ष की बदौलत यहां पे पहुंचे हैं। अगर आप लोग भी अपने बच्चे का भविष्य अगर अच्छा देखना चाहते हैं तो आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसी कोई काम नहीं है कि जो हम कर सकते हैं आप नहीं कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। इसलिए साथियों, अपनी वोट को, शक्ति को पहचानिए, ताकत को समझिए। आपका दल बन चुका है, दल के साथ रहिएगा तो दल को बल मिलेगा, और जब दल को बल मिलेगा तो आपका हर समस्या का हल होगा। और जो दल में नहीं है वो दल में है, और जब दल में रहिएगा आपके हर समस्या आपके सर पे रहेगा। इसलिए अभी मोदी जी को वोट चाहिए, उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, और एक तरफ विपक्ष के लोगों को भी प्रधानमंत्री बनना है।
और ना ही निषाद के बेटा को प्रधानमंत्री बनना है और ना ही मुझे बनना है। मुझे तो लड़ाई लड़ना है ताकि यूपी, बिहार, झारखंड के 5 करोड़ निषाद के परिवार के चेहरे पे, निषाद के बेटा के ऊपर चेहरे पे मुस्कान आए, खुशी आए, उनके घर में एसडीओ, बीडीओ, सीए, डीएम बने। और ये होगा आरक्षण से। और आरक्षण देश के प्रधानमंत्री को करना है। और वो कब करेंगे? जब वो आपसे करेंगे, जब उनको फिक्र हो जाएगा कि निषाद का वोट हमको नहीं मिलेगा, निषाद का वोट हमारे विरोध में गिरेगा, तो डरेंगे। और जब डरेंगे तो आपका बात मानेंगे, और जब आपका बात मानेंगे तो आपका बेटा कलेक्टर, एसडीओ, एसपी बनेगा। तो इसके लिए क्या करना है? आपको लड़ाई लड़ने के मैदान में उतरना, जैसे आज हमने उतरा है। आज पूरे यूपी, बिहार, झारखंड के लोगों के मैदान में उतर गया, आपको भी उतरना है। आज हमने सर पे कफन बांध के पट्टा से निकल गए। आप देख रहे लगातार 40 दिन से मैं काम कर रहा हूँ, कार्यक्रम कर रहा हूँ, भाषण दे रहा हूँ, तबियत भी अस्वस्थ है। हर 2 मिनट के भाषण में पानी पीता हूँ, दवा खा के आज आपके बीच में लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज मैं अगर मैं बैठ जाऊं तो मेरे आने वाला 7 पीढ़ी बैठ के खाएंगे, इतना मैंने मेहनत करके जमा कर लिया। लेकिन मैं आज अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। ये निषाद समाज जो है, ये मेरा परिवार है। मैं अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ता हूँ। लोग कभी कभी हमसे आरोप लगाते हैं कि मुकेश सहनी एक जात की राजनीति करता है। अरे भाई, मैं एक जात की राजनीति नहीं करता हूँ। ये निषाद समाज जो है, ये हमारा परिवार है। और अपने परिवार के लिए बात करना, उनके हक अधिकार की आवाज को बुलंद करना, ये कोई गुनाह नहीं है। और अगर ये गुनाह है तो ऐसे गुनाह 1000 बार मैं करने के लिए तैयार हूं। इसलिए साथियों, आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए आप ही को सोचना पड़ेगा और इसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा। और संकल्प लीजिएगा तो दिल्ली के लोगों को लगेगा, क्योंकि वो लोगों का गलतफहमी का शिकार है। वो मानता है कि चुनाव से पहले कितना भी नेता चिल्ला ले, जब नजदीक आएगा वो या नेता को खरीद लेंगे या उसके वोटर को खरीद लेंगे, और वोटर बिक जाएगा या नेता भी बिक जाएगा, और फिर हम राज करेंगे। अब 75 साल में यही हुआ, या आपका वोट खरीदा है या नेता खरीदा है। आज भी हमको खरीदने का कोशिश कर रहा है। हमको कहता है कि सहनी जी कहाँ इतना परेशान हो रहे हैं, आप भी बीजेपी में आ जाइए, हमारे दल में आ जाइए और 2025 का मुख्यमंत्री बन जाइएगा। आपसे बढ़कर कोई बिहार में पिछड़ा का नेता नहीं है, तेज तरार आपके जैसा। बहुत सारा नेता अपने बाप के दम पे है और आप अपने दम पे आज बिहार में नेता बने हैं। आप में सब तरह का क्षमता है, अगला मुख्यमंत्री आप ही बन जाइएगा। हम बोले भाई, हम मलाह का बेटा है, जाल में मछली फंसाते हैं, हम जाल में फंसते नहीं हैं। हमारे लिए झोपड़ी है, हम झोपड़ी का राजा रहेंगे, लेकिन तुम्हारे महल में आके हमें गुलाम नहीं बनना है। आज तक यही हुआ है। एक किसी को विधायक बना दिया, कि नेता मंत्री बना दिया और समाज को तोड़ देता है। अभी आपने देखा, हाल फिलहाल में ही आपने देखा, जब उनकी बात को हम नहीं माने तो क्या किया। इससे पहले देखा कि भाई नीतीश जी हमसे दूर हो गया तो लव कुश का फैक्टर कैसे तोड़ेंगे, कैसे बिहार में सर्वाइव करेंगे, कैसे 40 में से 40 सीट जीतेंगे। एक रणनीति बनाया और नीतीश कुमार जी के सामने में सम्राट चौधरी को नेता प्रतिपक्ष बनाकर बिहार में प्रोजेक्ट कर दिया। और वो चल रहा था कि नीतीश कुमार जी को कमजोर करेंगे। फिर आपने देखा सप्ताह पहले देखा कि नीतीश कुमार बिहार में फैक्टर नहीं बना है, अभी बिहार में फैक्टर मुकेश सहनी बन गया है। अब मुकेश सहनी को कैसे कमजोर करोगे, तो सम्राट चौधरी को हटा दिया नेता प्रतिपक्ष से, वहां एक निषाद को मल्लाह के बेटा को रख दिया और बोला कि यही लड़ेगा मुकेश सहनी से। नेता प्रतिपक्ष होता है, वो सरकार को आईना दिखाता है कि सरकार अच्छा काम करे या बुरा काम करे। अगर सरकार बुरा काम करे तो सरकार को उंगली उठाने का काम होता है। लेकिन हरी सहनी क्या करता है, मुकेश सहनी पे सवाल जवाब करता है। वो भाजपा मान लिया कि बिहार में नीतीश कुमार सरकार में नहीं है, मुकेश सहनी सरकार में है।
और मुकेश सहनी का विरोध करेंगे। अब बताइए, हम तो संघर्ष कर रहे हैं, अपने लोगों को जोड़ रहे हैं, लेकिन वही अंग्रेज वाला कहानी, फूट डालो राज करो। एक मल्लाह का बेटा को शेर का खाल पहना के रख दिया कि मुकेश सहनी से यही लड़ेगा, ताकि समाज गुमराह हो जाए कि हम भी तो एक नेता बनाए निषाद समाज को। अरे भाई, वो नेता को 2020 में तुम एगो टिकट नहीं दिया था। वो नेता हमारे दरबार में आया था, हमारे पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया था और हमने उनको टिकट दिया था, और आज तुम उसको मुकेश सहनी के सामने ला दिए हो। अरे भाई, 2019 में ही देश के बड़ा नेता लालू प्रसाद यादव जी वीआईपी पार्टी को नेता मान लिया, मुकेश सहनी को 3 लोकसभा सीट दिए। 2020 में आपने भी हमें नेता मान लिया, तब आप 12 सीट देके हमसे गठबंधन किए। नहीं तो आप लोगों को टिकट किसी को नहीं देते हैं, आप 11-12 सीट कैसे दे दीजिएगा? आपको एहसास था कि बिहार का इकलौता नेता मुकेश सहनी है, इसलिए आपने हमसे गठबंधन किया। और आज भी हम तो सीट का वोट दे रहे हैं, लेकिन हमें उस जाल में फंसना नहीं है। हम मल्लाह के बेटा 4 तरह से मछली मारते थे, पिताजी सबको देखते थे, क्योंकि मछली मारने का मौका नहीं मिला, लेकिन देखते थे। 4 तरह से मछली मारते थे। एक बंसी लगा के मछली निकालते थे, दूसरा फेंका जाल से मछली मारते थे बहती वादी में, और तीसरा इधर चट्टी लगाते थे, उधर निकाल लेते थे। एक साइड में चट्टी लगाया और दूसरे साइड से निकाल दिया, एक भी मछली को बचने का कोई गुंजाइश नहीं रहता था। और गलती से कोई बच गया, कोई एक रह गया, तब क्या करते थे? तब पानी को ही बाहर कर देते थे, और जब पानी को बाहर कर देते थे तो एक एक मछली को पकड़ लेते थे। ये अभी आए हमको फंसाने के लिए, और उनको नहीं मालूम है ये मल्लाह का बेटा बॉम्बे रिटर्न है। ये बिहार से गरीबी देखते हुए मुंबई जैसे शहर से लौट के आ गया है, और हमने देश दुनिया देख लिया है। इस देश धरती पर तो अकबर बादशाह सिकंदर का भी वजूद नहीं रहा, तो मेरा क्या वजूद रहेगा? आज अंबेडकर साहब के समय में बहुते नेता था, किसी को नाम आप जानते हैं? नहीं जानते, भूल गए। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छा ऐसा काम किया जो युगों तक लोग उनको याद रखेंगे। बस मेरा भी वही ख्वाहिश है, मरने के बाद लोग हमें याद करें। अभी तो हम जिंदाबाद जिंदाबाद करा देते हैं, लेकिन मरने के बाद तो कुछ अच्छा काम किए रहेंगे तो ही लोग हमें याद करेंगे। तो हम मरने के बाद जो पूंजी चाहिए, उसके लिए आज मैं मेहनत और संघर्ष कर रहा हूं। इसलिए साथी, यहाँ पे सभी जाति वर्ग के धर्म के लोग होंगे, सभी से आग्रह है, लड़ाई तो हम निषाद समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुशवाहा जी अपने बेटा को मत पढ़ाइएगा। हम कुशवाहा जी से भी कहना चाहते हैं कि आप भी अपने बच्चे को पढ़ाइए। हमारे यहाँ अल्पसंख्यक भाई होंगे, उनको भी कहना चाहते हैं कि आप भी अपने बच्चे को तालीम दीजिए। यहाँ पे हमारे सामान्य वर्ग के भाई लोग होंगे, उनको भी कहते हैं अपने बच्चे को पढ़ाइए। समाज में समाज को आगे बढ़ाइए। जब समाज पढ़ेगा लिखेगा तो हमारा राज्य आगे बढ़ेगा, जब राज्य आगे बढ़ेगा देश आगे बढ़ेगा। आज देखिए देश कितना आगे निकलते जा रहा है। हमारा 80 रुपया, उसका 1 रुपया। आप देखिए, तुलना कीजिए कि दुनिया कितना आगे निकल गया। वो 80 रुपया में पहुंच गया, उनका 1 रुपया, और हमारे लिए 80 रुपया। उनका 1 लाख रुपया, हमारे लिए 80 लाख रुपया के बराबरी हो गया। हमें उनसे लड़ना है, वहां पर पहुंचना है। इसलिए साथियों, हवाबाजी में जो लोग राजनीति करते हैं वो भी समझना है, वोट के समय में समझदारी से काम करना है। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? तो लड़ाई लड़ने के लिए निषाद के बेटा अगर तैयार हैं, अपने बच्चे का भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं, तो संकल्प लीजिए। तो क्या आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? तो हमने एक डोज बनाया वैक्सीन। जितना बिहार में निषाद समाज वैक्सीन लगाएगा, उतना मोदी जी का कुर्सी हिलने लगता है।
ये एहसास चला जाता है मोदी जी के पास, तो अब ये सब वोट बेचेगा नहीं। और इसके लिए एक वैक्सीन हमने बनाया है, उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। जब गंगा जल लेके निषाद का बेटा संकल्प लेता है तो दिल्ली वाला मान लेता है कि भाई ये अभी वोट बिकेगा नहीं, ये वोट अपने बच्चे के अधिकार के लिए गिरेगा। और जैसे जैसे निषाद का बेटा हाथ में गंगा जल लेके संकल्प ले रहा है, वैसे वैसे दिल्ली वाले लोग सोचने में विचार हो रहा है। आज लाखों, आज घर घर संकल्प यात्रा चल रहा है। आज मैं यहां हूं, आज बिहार में सैकड़ों जगह संकल्प यात्रा चल रहा है और एक एक वीडियो बना के मोदी जी के पास भेजा जा रहा है कि मोदी जी देख लीजिए, समझ लीजिए, 2024 से पहले इसका आरक्षण लागू कर दीजिए, वरना ये 2024 में आपको वोट नहीं देंगे। आप ये गलतफहमी से दूर हो जाइए, इसका वोट आप खरीद पाएंगे, ये वोट नहीं बेचेगा। ये संकल्प कर लिया, आपने गंगा माता को सौगंध खा लिया कि हर हाल में अपने बच्चे के भविष्य के लिए हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। तो जितना भी हमारे यहाँ निषाद भाई हैं, अगर आप अपने बच्चे का भविष्य देखना चाहते हैं उज्जवल, तो हाथ में गंगा जल लेके संकल्प कीजिए। जैसे हम संकल्प पढ़ेंगे आप लोग संकल्प कीजिए, सभी लोग निकालिए। और अन्य जात के लोग भी ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना कोई बुराई नहीं है। तो आप लोग लीजिए हाथ में, ढक्कन को खोलिए, ढक्कन को खोलिए, ढक्कन को खोलिए और हाथ में लीजिए। जैसे पंडित जी आपको देते हैं, जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं तो पंडित जी आपको हाथ में फूल, अक्षत्र, गंगा जल देते हैं और बोलते संकल्प कीजिए। और उस हाथ में 2 रुपया भी बोलते रखिए, 11 रुपया दक्षिणा, ताकि मन शुद्ध हो संकल्प। तो ऐसे हम तो पैसा रखने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ कह रहे हैं कि हाथ में गंगा जल लीजिए और संकल्प कीजिए कि अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़िएगा। सब लोग हाथ को ऐसे कीजिए ताकि वीडियो बनेगा और वीडियो रात में मोदी जी के पास पहुंचेगा। चलिए देखिए, छोटे छोटे बच्चे लोग भी ले रहे हैं, वाह क्या बात है। चलिए, मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गौराज निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा तारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर शहीद जुबासानी, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं एक एक निषाद को घर पर जाकर सभी को संकल्प करवाएंगे अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए, जय निषाद राज, जय बीजेपी, जय बिहार। ये बहुत बहुत धन्यवाद। सब शुद्ध हो गए हैं और ये वीडियो रात में मोदी जी के पास पहुंच जाएगा और देखेंगे कि बगहा में वाल्मीकि नगर में निषाद का बेटा ने संकल्प ले लिया है कि हम अपना वोट को नहीं बेचेंगे, हम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, अपने बच्चे का हक अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे। हम देश में निषाद जो है वो गंगा माता के संतान है, हम गंगा पुत्र हैं और गंगा माता के सौगंध खा लिए हैं कि आने वाला समय में अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। जैसे दशरथ राम मांझी जी ने कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उसी तरीके से हम लोगों ने भी संकल्प लिया है कि आने वाले समय में अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई